सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को हल षष्ठी के बारे में बताने वाली हूँ। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को किया जाता है। इसी दिन हल मूसलाधारी श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदिनी माता सीता का भी जन्म दिवस इसी तिथि से मानते हैं। बलराम जी के मुख्य शास्त्रों में हल तथा मूसल विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी से इनका नाम हलदर भी है। इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम हल षष्ठी पड़ा होगा। प्रधानतया पुत्रवती स्त्रियां ही यह व्रत करती हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। पारण के समय हल से जोता बोया गया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस कारण इस व्रत का सेवन करने वाली स्त्रियां चावल सेवन करती हैं। इस दिन गाय का दूध भी वर्जित है। विधि विधान में प्रातः स्नान करके स्त्रियां भूमि लीपकर एक जलकुंड बनाती हैं, जिसमें बेर, पलाश, गूलर, कुश प्रवृत्ति टहनियां गाड़कर ललही की पूजा करती हैं। पूजन में सतनजा जैसे कि गेहूं, चना, धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरे आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती हैं। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे पर कुशावर्ते विल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्य दयिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशाव्रत, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। यह व्रत करने से स्त्रियों का सुहाग अचल होता है तथा अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत से प्रचलित कथा को मैं आपको सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, जिसका प्रसव काल अत्यंत सन्निकट था। एक ओर वह पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका चित्त गोरस विक्रय में लगा था। उसने विचार किया कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट उठी तथा सिर पर गोरस यानी कि दूध दही की मटकियां रखकर बेचने के लिए चल दी। आगे चलकर कष्ट साध्य पीड़ा के कारण एक बनवेरी की ओट में बैठ गई और वहां उसके एक बालक पैदा हुआ। अल्लड़ ग्वालिन ने नवजात शिशु वहीं रखकर स्वयं दूध दही बेचने समीपस्थ गांव को चल दी। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी भी थी। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बतलाकर ग्रामीणों को खूब ठगा। जिस बनवेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था, उसी के समीप एक कृषक हल जोत रहा था। अकस्मात बैलों के भड़कने से चपेट में आकर वह बालक हल्का फलक घुसने से मर गया। यह घटना देखकर कृषक बहुत दुखी तथा लाचार हुआ। फिर भी उसने धैर्य धारण करके बनवेरी के कांटों से बच्चे के पेट पर टांका लगाकर घटना स्थल पर छोड़ दिया। तत्क्षण ग्वालिनी भी दूध विक्रय करके वहां आ गई। बच्चे की यह दशा देखकर उसने अपने ही किए पर पाप का प्रतिफल समझा। फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हल षष्ठी के दिन दूध दही विक्रय हेतु मिथ्या भाषण करके उन ग्रामीण नारियों का धर्म नष्ट न किया होता तो यह दशा क्यों होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सब बातें प्रकट कर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली में घूमकर कहने लगी कि मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण था। यह सुनकर स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर जब वह पुनः बरवन में आई तो उसका पुत्र उसे जीवित मिला। तभी से उसने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान निकृष्ट कर्म समझकर छोड़ दिया। किन्हीं प्रांतों में ललही छठ ललिला व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ हल षष्ठी को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं। और आप हल षष्ठी के दिन किस चीज़ की पूजा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी चाहने वालों को शेयर करें।